Hello students, good morning. I am your EVS teacher from Shri Ram Academy High School Satna, and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in this class we are starting this chapter number 3, that is from tasting to digesting. Okay, so बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो फूड्स हम खाते हैं उनका क्या टेस्ट होता है और वो कैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। सो लेट्स रीड दिस चैप्टर फर्स्ट। सो बेटा यहाँ पर एक पहला टॉपिक है डिफरेंट टेस्ट्स। टेस्ट कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। तो हमने बेटा यहाँ पर एक स्टोरी है जुम्पा की जो हमें पढ़नी है। सो जुम्पा रैन इनटू द किचन एंड कॉट होल्ड हर मदर सेइंग, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला, गिव मी गुड़ एंड जैगरी। Ma smiled and said, "You ate roti and sugar in the morning." तो यहाँ पर क्या हुआ, झुम्पा जो है तो वो किचन में दौड़ती हुई आती है और अपनी मम्मी से कहती है कि माँ मुझे ये कड़वा करेला नहीं खाना है, मैं कड़वा करेला नहीं खाऊंगी, मुझे आप गुड़ और रोटी दे दो। गुड़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, जैगरी कहते हैं। यहाँ पर देयर इज़ रिटन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है जैगरी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर उस पर माँ उसकी रिप्लाई करती हैं, उसकी मम्मी रिप्लाई करती हैं, हंस करके बोलती हैं, बेटा तुमने सुबह रोटी और चीनी खाई थी, अब तुम दोबारा रोटी और गुड़ खा रही हो। तो यहाँ पर ये झूलन उसकी एक बहन है, झूलन आती है। झूलन टीज्ड झुम्पा, झूलन ने टीज किया झुम्पा को। डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। तो झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली? आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। श्योर आई लव द सोर इमली बट आई इवन ईट एंड सॉल्टी स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू। आई इवन ईट करेला। यहाँ पर क्या हुआ, झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाया, चिढ़ाते हुए क्या कहा, तुम बोर नहीं होती एक ही तरीके के टेस्ट से, मतलब यहाँ पर तुम मीठा मीठा खाती रहती हो तो तुम बोर नहीं हो जाती हो। तो झुम्पा ने जल्दी से रिप्लाई किया, क्या तुम बोर होती हो इमली खा खा करके? तो आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। तो ये झुम्पा ने झूलन से कहा। और इस पर झूलन ने क्या रिप्लाई किया, श्योर आई लव द सोर इमली, मुझे खट्टी इमली ज़रूर पसंद है, पर मैं मीठा, नमकीन और यहाँ तक कि करेला भी खाती हूँ। तो झूलन ने रिप्लाई किया, एंड लुक्ड एट हर मदर, दे बोथ लाफ्ड हार्टली। और उसके बाद उसकी मम्मी की तरफ उसने देखा, अपनी मम्मी की तरफ, और वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ठीक है, अब झूलन ने कहा झुम्पा से कि चलो एक गेम खेलते हैं। झूलन सेड टू झुम्पा, लेट्स प्ले अ गेम, यू क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माउथ, आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ एंड यू हैव टू टेल व्हाट इट इज़। ओके, तो झूलन ने कहा झुम्पा से कि मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देती हूँ, तुम्हारी आंखें बंद कर देती हूँ और तुम अपना मुंह खोलना, और मैं कुछ उसमें खाने के लिए तुम्हारे लिए डालूँगी और तुम्हें उसका टेस्ट बताना है और क्या है वो उसका नाम भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर झूलन ने झुम्पा से ये चीज़ कही। ओके, तो यहाँ पर अब क्या होता है कि ये फ़ोटो आपको दिख रही है, इसमें दिस फोटो, यहाँ पर ये झूलन है, ये झुम्पा है और ये उनकी मदर है। तो क्या करते हैं, ये झूलन ने क्या किया, नींबू की कुछ 2-3 बूंदें ली और चम्मच में, और उसको झुम्पा के मुंह में डाल दिया। तो जैसे ही उसने डाला तो उसने कहा सोर लेमन। क्या कहा, सोर लेमन। सोर मतलब खट्टा, SOUR, सोर मीन्स खट्टा, और लेमन मीन्स नींबू। नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है, आपने भी कभी खाया ही होगा। तो यहाँ पर आपको ये फ़ोटो भी दिख रही है इसकी, झूलन ने नींबू की 2-3 बूंदें डाली और वो झुम्पा को तुरंत उसका टेस्ट पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर जब आप झूलन ने क्या किया कि ये गेम कंटिन्यू किया, दोनों ने ये गेम खेलते रहे
और झूलन ने फिर उसके बाद कुछ एक छोटा सा टुकड़ा लिया, किसका, गुड़ का, जैगरी का। झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, झूलन ने एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसके बाद उसकी मदर ने उसको सजेस्ट किया कि क्रश इट अदरवाइज शी विल गेट टू नो व्हाट इट इज़। तो झूलन ने कहा, झूलन की मम्मी ने कहा कि उसको क्रश कर दो, उसको पीस दो, नहीं तो वो तुरंत पता कर लेगी कि वो क्या है। ठीक है, तो झूलन ने क्या किया, उसको क्रश करके झुम्पा के मुंह में डाल दिया। झूलन क्रश द जैगरी बट झुम्पा ईजिली गेस्ड इट, क्योंकि वो रोज़ खाती थी तो उसको आसानी से वो पता चल गया कि ये गुड़ है। ओके, देन दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। ठीक है, अब ये दोनों ने बहुत इस गेम को आगे भी खेला और भी फूड आइटम्स के साथ। ठीक है, लेकिन झुम्पा क्या है, आसानी से फ्राइड फिश विदाउट टेस्टिंग, बिना टेस्ट किए भी वो बता पा रही थी कि ये फ्राइड फिश है। ओके, तो झूलन सेड नाउ क्लोज योर आईज, क्लोज योर नोज, यहाँ पर लिखा हुआ है जो मिस्टेक है। झूलन सेड नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज़। ठीक है, झूलन ने कहा झुम्पा से, अब अपनी नाक इस तरीके से बंद कर लीजिए और उसके बाद तुम बताओ कि ये क्या है। तो झुम्पा वॉज कन्फ्यूज्ड और इट इज़ अ बिट बिटर, ए लिटिल सॉल्टी एंड अ समवॉट सोर, गिव मी वन मोर स्पूनफुल। तो झुम्पा ने कहा, झुम्पा कंफ्यूज हो गई, उसने अपनी नाक बंद की और फिर उसके बाद जब उसको अपने खाने लगी तो उसने कहा ये थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा नमकीन है और थोड़ा खट्टा भी है, तो मुझे थोड़ा सा और दो। तो झूलन ने एक और चम्मच लिया और किसका, करेला का, कुक्ड करेला का एक चम्मच लिया और उसके बाद उसकी आंखें खोल दी और कहा नाउ यू ईट इट, हेयर इट इज़ ईट, अब इसके ये है तुम्हारे लिए और इसको खाओ। ठीक है, झुम्पा लाफ्ड एंड यस गिव मी मोर। तो झुम्पा को उसका टेस्ट अच्छा लगा करेला का, तो उसने फिर करेला खाना शुरू कर दिया। ओके, सो इन दिस वे वी टेस्ट डिफरेंट फूड आइटम्स। झुम्पा की तरह भी आप लोग भी क्या कर सकते हैं, ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, अलग अलग फूड आइटम्स के साथ खा सकते हैं, टेस्ट करके बता सकते हैं, है ना। अब आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है, क्लोज योर आइज़ एंड टेल, है ना। तो ये एक फ़ोटो दे रखा है आपको यहाँ पर, इसमें क्या करना है, टंग के डिफरेंट पार्ट्स पर कौन कौन से टेस्ट आपको फील होते हैं ये बताना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप तभी कर पाएंगे जब आप झूलन और झुम्पा का जो गेम है वो खेल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि बेटा कुछ बात हुई थी अभी कि झूलन ने कहा कि इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा, योर माउथ हैज़ बीन वाटरिंग, है ना। तो वो पानी क्या है, किस चीज़ का है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिख रही होगी कि एक लड़का बना हुआ है फोटो, देयर इज़ अ फोटो ऑफ अ बॉय विच इज़ टेकिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये मैग्नीफाइंग ग्लास में अपने क्या दिख रहा है, टंग को देख रहा है। तो टंग में उसको क्या दिख रहे हैं, स्मॉल बम्प्स दिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, अपनी टंग को ब्रश से क्लीन करना है। देन यू हैव टू गो टू द मिरर एंड चेक योर टंग, अपनी टंग को चेक करना है। तो आपको उसमें क्या दिखेगा, स्मॉल बम्प्स दिखेंगे। तो वो बम्प्स क्या हैं, वाई आर दे देयर, तो वो बम्प्स बेटा एक्चुअल में टेस्ट बर्ड्स हैं। ओके, और वहाँ से क्या होता है, वहाँ से आपको टेस्ट समझ में आता है किसी भी फूड आइटम का। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे च्यू इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस। चबाने और अच्छे से चबाने में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे आपको एक रोटी दी जाए या चावल दिया जाए तो उसको आप चबाओगे, थोड़ा सा चबा करके क्या किया आपने, उसको स्वेलो कर लिया, उसको चबा करके अंदर ले लिया। तो जब आप ऐसा करते हो तो क्या आपको पूरा टेस्ट मिलता है,
नहीं मिलता। कोशिश करना कभी घर में रोटी थोड़ा सा चबाना और फिर उसको स्वेलो कर लेना, तो आपको पूरा टेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप क्या करोगे, उसको अच्छे से चबाओगे, कम से कम 30 to 32 टाइम्स, यहाँ पर 30 to 32 टाइम्स आप उसको चबाओगे, तो देर इज़ अ चेंज इन द टेस्ट ऑल्सो, द टेस्ट ऑल्सो चेंजेस। वाई? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द सलाइवा इन योर माउथ। जो आपके मुंह में जो पानी आ रहा है, हमने जो अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, पानी आ जाता है किसी भी चीज़ को खाने के नाम सुनने से या खाने से, तो वो क्या है एक्चुअल में, सलाइवा है। वो क्या करता है, आपके फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना, वो आपके फूड को ब्रेक करता है, वो स्टार्च जो आपके फूड में प्रेजेंट है उसको ब्रेक करता है। तो जब आप उसको 30 to 32 टाइम्स अच्छे से च्यू करते हैं, चबाते हैं, तभी वो क्या कर पाता है, उस पर एक्शन कर पाता है, वो काम करता है, नहीं तो वो काम नहीं कर पाता है अच्छे से। और जब वो आधा अधूरा चबाया हुआ फूड आपके स्टमक में जाता है, पेट में जाता है, तो क्या करता है, वो आपको प्रॉब्लम भी कर सकता है, इनडाइजेशन कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से चबा करके देन यू हैव टू स्वेलो द फूड, ओके। अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं बहुत हार्ड होती हैं, जैसे गुआवा हो गया, है ना, तो वो गुआवा क्या है, बहुत ही कभी कभी बहुत ही हार्ड होता है जब वो कच्चा होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो उसको चबाने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, है ना। और जब उसको आप अच्छे से चबा पाओगे तब तो वो जाएगा अंदर। तो आपको ये सोचिए कि सलाइवा आपके मुंह में क्या कर रहा है, इन योर माउथ व्हाट इट इज़ डूइंग। तो ये एक्चुअली में क्या करता है, इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड, है ना, और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जब आप उसको चबा लेते हो अच्छे से, तो आपके स्टमक में जाने में भी वो आसानी से चला जाता है ना, क्योंकि वो पूरा क्या हो जाता है, ल्यूब्रिकेट हो जाता है, इसलिए। ओके, सो इन दिस वे यहाँ पर आपको आपका फूड क्या करता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है आपके माउथ से। अब यहाँ पे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एक टॉपिक है, यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, ये एक फ़ोटो दे रखा है, ठीक है, देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल, यहाँ पे अ बॉय, उसमें आपको क्या करना है, यू हैव, आपने सोचा है कभी कि आपका जो फूड है जब आप खा लेते हो तो वो कहाँ जाता है, वेयर डज़ इट गो, जब वो जाता है तो वो आपके माउथ से कहाँ जाता है, नीचे की तरफ, उसका पूरा पाथ बनाना है आपको, यहाँ से इसका पूरा पाथ यहाँ तक बनाना है, यहाँ से, ठीक है। तो ये है, यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दिस बॉय मेकिंग द डाइजेशन ट्रैक, है ना, जो आपका जो डाइजेशन ट्रैक है, पाथ ऑफ द फूड बनाना है थ्रू योर बॉडी, आपके बॉडी के थ्रू जो फूड का पाथ है, कैसे फूड आपका माउथ से जाता है, कहाँ जाता है, उसका आपका पाथ बनाना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी आप क्या करते हैं, बहुत भूखे हो जाते हैं, तो क्या होता है, आपको अलग अलग फीलिंग्स आती हैं, कैसे, जैसे किसी को पेट में दर्द होने लगता है, किसी को सर में दर्द होने लगता है, किसी को मतलब कोई रोने लगता है ना, बच्चे छोटे छोटे क्या होते हैं, भूख लगती है तो रोने लगते हैं, ठीक है। तो ये इन दिस वे देर आर डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स व्हेन यू गेट हंग्री, है ना। तो यू हैव टू थिंक कि अब यहाँ पर किस तरीके से आपका फूड, क्या मतलब आपको जब भूख लगती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपका फूड कहाँ जाता है, अच्छा पानी भी पीते हैं तो पानी आपका कहाँ जाता है, आपको इसके लिए भी यहाँ पर ड्राइंग बनाना है, ठीक है। यू हैव टू थिंक, ड्राइंग तो अगर आप बना पाएँ ठीक है, नहीं बना पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसका आंसर ज़रूर देना है कि पानी आपका जाता कहाँ है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके आगे की टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू सो मच।